तो वो मूवी 2 मूवी अभी तुमको भी जो है म्यूट कर दिए हैं, तुम अपना जो है वो ओपन कर लो। ये क्यों कर रहे हो? ओपन इन न्यू लिंक। सर न्यू लिंक नहीं तो सर ये गायब हो जाता ना। नहीं नहीं, गायब नहीं होगा, खोलो नहीं। इसमें बैक नहीं लगाए हो क्या? हाँ बैक है सर। कहाँ? अरे वहां से नहीं थी, वो तो सिस्टम का हाँ है सर ना, ठीक है। वेब ब्राउजर का है वो तो। सब में तो सेकंड सेकंड ही लिखे हो। वो वही सर जो है, गलती से वो जब कॉपी वही। करके पेस्ट कर रहे थे तो वही सेकंड आ गया था। हाँ नहीं तो सर वैसे उसको, 3 4 5 है, अलग अलग है सब में। हाँ तो उसको जो है पहले ठीक कर दो। और इसका भी पेज हम कहते कि थोड़ा सा जो है इसको भी थोड़ा ठीक करना। अब मूवी के अलावा और कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तुमको? अरे सर बस वही बनाए थे, उसके आगे कुछ किए नहीं। मतलब मूवी के कल बना अलावा, लिए। मूवी के अलावा और कोई तुमको जो है साइंस वाइंस या किसी से संबंधित कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है? सर आप तो क्रिकेटर बोले थे। हाँ तो मूवी तो नहीं बोले थे। हाँ सर वही क्रिकेटर वही सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा, मूवी क्रिकेटर सेम हो अरे जाएगा। मतलब सर वो भी एक शौक है, ये भी एक शौक है। हम्म। अरे तो अच्छा शौक जो है रखिए जरा। देख रहे हैं सब कौन कौन सा जो है लगाए हुए हो। अरे सर वो जो टॉप है वही लगाए हैं जो सबसे ज्यादा कमाई है। चलो अच्छा ठीक है, पहले इसको ठीक करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करो। ठीक। हो गया। सर और इसको जो है तुम डेस्कटॉप पे मत रखो, इसका अपना एक जो है फोल्डर बना करके, HTML प्रोजेक्ट या कुछ भी एक फोल्डर बना करके जो है उसमें सब रखो। और ये वाला भी पेज हम कहते कि थोड़ा सा इसको भी, हो तो कलम ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ा रहे थे तो इसलिए जल्दी से बनवा दिए थे। तो इसको भी जो है, ये जो तुम्हारा होम पेज है इस होम पेज को भी और भी जरा ठीक करो, ठीक है? सर मैं दिखाऊं ना। हाँ ठीक है, चलो अब इनका तुम अपना शेयर हटाओ तब तुम्हें दिखाएं।
तुम्हारा होम पेज है? सुरेश अपने को अनम्यूट करो सुरेश। जी सर। कह रहे हैं ये तुम्हारा होम पेज है? जी सर। हाँ तो जो है कुछ तो तुम लिखे ही नहीं हो, कैसे क्या समझ में आएगा? खाली इमेज इमेज लगाए हो। सर इसमें नहीं है सर, अभी जैसे आगे इसमें सर जो इसका एप्पल का जो मेन ऐसे सर उसका देखा था ना मैं गूगल पे, तो उसमें सिर्फ इतने ही मैक आईपैड ये ऑप्शन थे और फोटोज थी बस सर। फिर आगे के जब क्लिक करते तब आगे का आता था, इसमें आते सर सिर्फ फोटोज किए हैं और वो ऊपर लिखे हैं सर। चलो देखो। हाँ सर ये सर ये है सर यहाँ के आईफोन, और सर जो एप्पल का सर मेन वेबसाइट है सर उस पे विजिट करने के लिए सर। तो इसकी लिंकिंग की एक्सटर्नल सर वेबसाइट की, जो एप्पल के एक्सटर्नल वेबसाइट उससे अपने सर इसको लिंक कर दिया सर यहाँ पे। हाँ तो इससे तो तुम्हारा वो पेज खुल जा रहा है। इसकी जरा कोडिंग दिखाओ। किसकी सर? ये जो बनाए हो। इसकी? हम्म। जी सर दिखा रहे। सर इसके बीच में गैप नहीं हो पा रहा था सर, पता नहीं क्यों। इसके बीच में सर ये जो मैक आईपैड आईफोन वॉच है सर, इसके बीच में गैप सर बहुत ट्राई किए इधर उधर करके, लेकिन हो नहीं रहा है सर। याद था, हम कुछ बताए थे कि भूल गए। एंड परसेंट NBFC नहीं ध्यान आ रहा है? नो चलो सर। चलो, जिसके बीच में गैप करना है वहां पे आओ, लिखो एंड परसेंट, एंड वाला जो सिंबल है यस सर। लिखो। एंड नहीं परसेंट सर। नहीं, एंड परसेंट सर नहीं, इस एंड NBFC लिखो। जी सर लिख रहे। यस NBFC सर। फिर सेमी कॉलम, सेमी कॉलम लगाओ, सेमी कॉलम। अरे सर ये सर जो कामा के ऊपर जो बिंदी होती है, कामा के ऊपर जो बिंदी होती है, यल के बगल वाला, यल सी के बगल में जो रहता है, जी सर। ये कोलन है, ये कोलन है। यस सर। हाँ, इसी को और फिर कॉपी करो, इसी को कॉपी कर लो और 3-4 बार इसी को पेस्ट कर दो। वहीं NBFC के बाद ही पेस्ट करो ना, एक बार में नहीं होगा। जी सर। NBFC को कॉपी करके उसी को 2-3 बार पेस्ट कर दो। NBFC को कॉपी करके उसको सर कम से कम सर कर लिए कॉपी। हाँ, उसी के बगल में फिर से 3 बार और कर दो, कम से कम 4 बार लगाओ। सर यहाँ। हाँ, फिर पेस्ट करो, फिर पेस्ट करो। बस अब एक बार सेव करके रन करके देखो, गैप हुआ? जी सर कर रहे। और ये ध्यान देना कि किसके बीच में लगाया हो कितनी बार। जी सर।
मैक आईपैड। यस सर, हो गया सर, अब ये हो जाएगा सर। हुआ? लेकिन सर एक, यस सर, आईपैड और आईफोन के बीच में सर हो गया। हाँ, तो जितनी तुमको जरूरत हो, जैसे देखो वहां पर यस एक सर। ही लगाए थे तो थोड़ा सा ही गैप हुआ। यस सर। एक बार लगाने पे लगभग एक कैरेक्टर का गैप होता है। तो जी सर। जितनी तुमको गैप की जरूरत है उतना जो है जी सर। एसपी लगाओगे। ये जब हम स्पेशल कैरेक्टर पढ़ाए थे तो एंड परसेंट यस जो सर। है बीटी एंड परसेंट एलटी एंड परसेंट एनबीएसपी ये सब पढ़ाए रहे होंगे, याद होगा। ठीक है। जी सर। इन दोनों लोग के अलावा और भी कोई किया है क्या इंटरनल लिंक किया है? जो लोग जुड़े हैं इसमें से कोई और भी हैं जो एक्सटर्नल लिंकिंग किए हैं? जिनको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है वो बताएं कृपया। श्वेत और सृजन के अलावा भी कोई है जो कंप्यूटर पे जो है एक्सटर्नल लिंकिंग का बनाया है एग्जाम्पल? कोई नहीं है? तो कोई किसी को जो है आवाज मेरी नहीं सुनाई पड़ रही क्या? हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा है जो इन दोनों लोग के अलावा भी कोई जो है लिंकिंग का एग्जाम्पल बनाया है तो वह भी जो है शेयर करके दिखा सकता है। कोई नहीं है इसका मतलब। अच्छा, सब लोगों को जो है एक्सटर्नल लिंकिंग समझ में आ गया? हम जो है एक एक लोगों से अच्छा पूछ रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम नाम ले रहे हैं वो लोग अपना जो है म्यूट करके बताएंगे। रेशान, समझ गए? रेशान, ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि अगर एक पेज से दूसरे पेज पे हम जा रहे हैं, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करते हैं तो उसे एक्सटर्नल कहते हैं। और एक ही पेज पर जब हम लिंक करते हैं, अभी हमने जो इंटरनल लिंकिंग नहीं बताया है, अभी आप जो पढ़ रहे हैं ये एक्सटर्नल है। उत्तम, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। और ये कौन है? विकास, विकास कसौदन। ये कौन है? वासु मोदनवाल है क्या ये? विकास। और ये हमने आप लोगों से बार बार कहा है कि अपना नाम लिखो, तो तुम लोगों को जो है रोज कहते हैं लेकिन समझते नहीं। ये देखो कोई अपना ऐसा 0 0 करके लिखा हुआ है। एकदम से अपने मन के आप लोग मत हो जाइए, जरा जो चीज कहा जा रहा है उसको जरा समझने का प्रयास करिए। शुभम, शुभम तिवारी,
अजय कुमार, शिवांग, यस सर। समझ में आ गया? यस संतोष, यस सर। हर्षित चौरसिया, हर्षित, ये कौन है? शिवम सिंह, यस सर, समझ में आ गया। अभी आगे वाला नहीं रिनेम कर पा रहे हो? QCOM करके जो आ रहा है। सर उसको सर रिनेम कर लेंगे सर। हाँ तो कब करिएगा? रोज तो हम कहते हैं। विभव, कुशाग्र, यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। और ये जो है, ये अभी तक इनसे हम कहे कि इसको रिनेम कर लें, ये कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे क्लास के हैं? ये जिनका जो ऐसे 00 जो है बन के आ रहा है बॉक्स बॉक्स टाइप का। सर वो देवांश है, लिखा तो है देवांश जायसवाल। हाँ दिख तो नहीं रहा है, देवांश तो नहीं दिख रहा। ऐसा वो किसी सर जब मोबाइल में खोलेंगे तब नहीं दिखता है, मोबाइल या टैब में। मतलब मेरे में नाम लिखा हुआ आ रहा है देवांश जायसवाल। कलाकारी करना लोगों को बहुत जरूरी है ना। तो इसमें अब हम भी जो है कुछ बताएं अलग से, या वैसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेन देखिए जो आपका, एक मिनट जरा सुरेश, तुम अपना जो है शेयरिंग बंद कर दो, तुम्हारी कोडिंग। और सृजन तुम जरा अपना वही वाला कोडिंग खोलो जो इंडेक्स वाला जो बताया था, इंडेक्स वाले पेज का। सर बहुत चीजों के लिए सर अभी CSS सर पढ़ना पड़ेगा सर, सर्च करा था सर, देखा था। हाँ तो CSS से ही जो है मेन होता है, लेकिन अभी पहले जो आपका टॉपिक है वो पढ़िए, फिर आगे CSS बताएंगे। CSS का मतलब होता है कि जैसे स्टाइल शीट होती है, जैसे आप लोगों ने हमारी वेबसाइट देखा होगा, तो उसका जो एक पेज होता है वो क्या होता है, कॉमन रहता है। जैसे चाहे आप होम पेज खोलिए, चाहे एग्जाम पे जाइए, चाहे डॉक्यूमेंट पे जाइए, तो जो ऊपर का मेन रहता है वो वही चीज सब में क्या है, कॉमन है। खाली जो नीचे के जो टॉपिक रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये जो हमने आपको होम पेज बताया है, तो होम पेज ऐसा रहना चाहिए कि वह पेज आपके हर पेज के जो ऊपर की चीजें रहती हैं, जो वॉलपेपर लगाए हैं या जो चीजें हैं, वो कंटिन्यू रहती हैं। और जो स्टाइल है वो स्टाइल सब में जो है सेम दिखना चाहिए। तो उसके लिए जो है CSS यूज करते हैं, स्टाइल शीट। तो उसके लिए चाहे तो आप हर एक अलग अलग पेज का जो है अलग अलग जो है स्टाइल शीट भी बना सकते हैं। और नहीं तो अगर आप कोई कॉमन शीट बना रहे हैं तो उसी की CSS का आप सब में जो है ऊपर लिंक कर देंगे CSS की फाइल, तो उससे जो है वो चीज़ें दिखती हैं। तो अभी वेबसाइट में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत जो है, इसीलिए हमने कहा जब आप धीरे धीरे अपना प्रोजेक्ट करके और प्रोजेक्ट की तरह से धीरे धीरे जब उसको बनाएंगे तब आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी और आप उसको करेंगे। अब जैसे देखिए ये सृजन ने ये खोला है कोडिंग, तो इसकी जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है कि ये चीजें आपको ध्यान देना है कि जो हमने, जैसे ये देखिए सबने HTML लिखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, HTML है, लेकिन बाकी सारे पेज का नाम इनको HTML रखना चाहिए था। और जो है उससे बस खाली ये इंडिकेशन होता है कि जो index.html है वो हमारी मेन पेज है और बाकी जो HTML है वो उनके जो है रिलेटिव पेज है। सिर्फ इतना ही इंडिकेशन उससे पता चलता है, बाकी और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि अगर आप उसको HTML कर दिए तो कोई प्रॉब्लम होती है। सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कि जो बाकी उसके सहायक पेज होते हैं उनका एक्सटेंशन .html रखते हैं। और जैसा कि आप ये देखे हैं
कि यहाँ पर जैसे इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो ये जो पाथ है जहाँ पे इस समय मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, इसको जरा सेलेक्ट करो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक रीजन C से लेकर के HTML तक, C: से लेकर के यहाँ HTML तक, पूरा नहीं, सिर्फ ये जो पाथ दिए हो यहाँ से C से लेकर के ये यहाँ HTML तक। हाँ हाँ, ये जो इन्होंने पाथ दिया है यही जो है मेन होता है, चाहे आप कोई इमेज ला रहे हो तो इमेज में या लिंकिंग में। तो जैसे हमने आपको बताया कि आपको जो है ये जो इस समय आपको एग्जांपल बताया जा रहा है ये एक्सटर्नल लिंकिंग का एग्जांपल है। तो एक्सटर्नल लिंकिंग में जैसे आप देख रहे हैं कि 1 मूवी, 2 मूवी, 3 मूवी, 4 मूवी, 5 मूवी, ये जो लिखे हैं यही आपकी क्या है, लिंकिंग है। यानी आप फर्स्ट मूवी पे क्लिक कर रहे हैं तो फर्स्ट मूवी वाला पेज खुल रहा है, सेकंड मूवी पे आप क्लिक कर रहे हैं तो सेकंड मूवी वाला पेज खुल रहा है, थर्ड मूवी पे कर रहे हैं तो थर्ड मूवी का पेज खुल रहा है। तो यही जो एक्सटर्नल लिंकिंग होता है। इसके तरह से आप अपना जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका प्रोजेक्ट का आप कोई भी वॉलपेपर जैसे है तो उसका जो है बैकग्राउंड आपको रखना है या कुछ भी करना है, जिस तरीके से आप रख सकते हैं। और जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो आपका जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसमें जो आपके सारे पेज होते हैं तो वो जो है पहले पेज के हिसाब से जितने भी आप उस पर पेज बनाए हैं तो सब उस तरह से दिखने चाहिए। तो उसके लिए आगे आप जैसे पढ़ेंगे स्टाइल शीट या उसके लिए CSS की कोडिंग होती है। तो इस तरह से ये जो चीजें अभी आपको बताई गई ये आपका था एक्सटर्नल लिंकिंग था, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको 4-5 पेज जो भी सारे पेज हैं वो आपको पेज बनाते जाने हैं और उनका एक होम पेज बना करके जिसको आप index.html जिसका एक्सटेंशन रखेंगे मेन पेज होगा, और बाकी सब पेज को इसी तरह से जोड़ते जाएंगे। और उसके लिए यही लिखना रहेगा AHREF और उसका पाथ, ठीक है, और जो लिंक आप बना रहे हैं वो दे करके इसी तरीके से आप करते जाएंगे और वो आपका जो है बनता जाएगा। तो ये आपका एक्सटर्नल लिंकिंग था। अब आपको इंटरनल लिंकिंग के लिए चूंकि यही 2 लोग थोड़े एक्टिव है, बाकी लोगों से हम कह रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं भगवान जाने, कह रहे हैं कि आप लोग जो है कोडिंग करिए, तो वो कोडिंग भी पता नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर पर भी और भी बाकी लोग हैं, वैसे लोग बताते हैं लेकिन जब यहाँ से पूछते हैं तो उन लोगों से कुछ पता नहीं रहता है। तो अभी इन्हीं दोनों लोगों को मान करके हम चल रहे हैं, बाकी और सारे लोग अपना करेंगे। तो सो सृजन, अब आप अगले यानी इंटरनल लिंकिंग के लिए आपको ये वर्क करना है कि एक पेज पर, ठीक है, आप फिजिक्स के या मैथ के, ठीक है, कुछ ऐसे फार्मूले और उसमें मतलब ज्यादा टॉपिक आपको एक ही पेज पे लिखना है ताकि वह पूरा पेज आपका स्क्रॉल हो सके, ठीक है ना। इंटरनल लिंकिंग का ये मतलब होता है कि जैसे हमने भी आपको अपनी जो साइट खोली थी तो वहाँ पे हमने आपको दिखाया था, यानी कि ऊपर हम कुछ वहाँ पर लिंक बना देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग हमारी जो वेबसाइट है उसमें थोड़ी सी मोबाइल में खुलने पे फैसिलिटीज वाले में थोड़ी समस्या आ रही थी, इसलिए हमने फैसिलिटीज वाला पेज बदल दिया है। पहले आप लोग अगर शुरू में देखे रहे होंगे तो हमने फैसिलिटीज पे भी जो है बनाया था इंटरनल लिंकिंग, लेकिन वो जब लोग उसको मोबाइल में या कहीं खोल रहे थे तो जो भी सारा डाटा था तो वो बहुत जो है डिफरेंट फॉर्म में आ रहा था, इसलिए हमने उस पेज को चेंज करके दूसरा बना दिया है, तो उसमें इंटरनल लिंकिंग हटा दिया है। लेकिन आप लोग अगर डिपार्टमेंट वाला पेज खोलेंगे वो भी उसमें मोजिला फायरफॉक्स में, क्योंकि अलग अलग कोडिंग का अलग अलग वेब ब्राउजर पे भी इशू आता है, तो मोजिला फायरफॉक्स का आप खोलेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको जो है इंटरनल लिंकिंग मिलेगा। ठीक, अभी हम यहाँ पर अच्छा अपनी साइट एक बार खोल करके दिखा दे रहे हैं, उसको तो लोग एक बार समझ लीजिए। तो आप लोगों का ये होमवर्क है सुरेश और सृजन कि इंटरनल लिंकिंग के लिए आप एक ऐसा मतलब पेज बनाएंगे जिसमें बहुत सारी कोडिंग उस पेज में रहेगी और कुछ फार्मूले लिखे रहेंगे। तो फार्मूला अगर आपका टॉप पे लिखा हुआ है जैसे 1 2 3 4 5 करके अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, तो उसके बारे में जो उसका डिटेल रहेगा वो एकदम नीचे रहेगा, ठीक है। या अगर ऊपर आप उसके बारे में डिटेल लिख रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या लिखेंगे, एकदम नीचे लिखेंगे। मतलब कि पेज आपका अप डाउन होना चाहिए, नहीं कि आप पेज खोले तो पेज के सामने ही वो चीजें रहें, ताकि आपको तब वो समझ में नहीं आएगी।
ठीक, 1 मिनट हम जो है हम अपना ये शेयर कर रहे हैं कंप्यूटर और फिर से अपनी साइट खोल करके 1 मिनट दिखा रहे हैं कि क्या है। ठीक है, हम शेयर कर रहे हैं इसको मोजिला फायरफॉक्स में। हम साइट खोलेंगे तो मोजिला फायरफॉक्स में वो ठीक प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पर देखिए हम अपनी स्कूल की वेबसाइट खोल रहे हैं। यस सर, यार कुछ लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी साइट खुल नहीं रही है। तो सर मैं ओपन करूं? देखिए ओपन कीजिए। हो रही है? सर मेरे में हो रही है सर। ठीक है, तो शेयर करो, हम अपना शेयर कर रहे हैं। वैसे यहाँ भी खुल रही है। खुला तुम्हारा डिपार्टमेंट वाला पेज? सर मेरी वेबसाइट खुल गई और सर डिपार्टमेंट भी खुल गया सर। 1 मिनट देखिए, लग रहा है यस सर। मेरे पे भी खुल गया लग रहा है। हाँ, तो ये देखिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये इतनी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये फिर कोई जो है यहाँ पर लाइन खींचा है। तुम लोग अपनी हरकतों से जो है बाज आने वाले नहीं हैं। ठीक है, तुम लोग को अच्छा लगता है कि कोई बार बार डांटता है, ये सब चीज़ें। तो ये देखिए यही यही जो है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए जो है यही जो है आपका इंटरनल लिंकिंग है। यानी इसमें ये जो लिंक है सारे पेज इसी पेज पे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो आप इस तरीके से अपना एक पेज बनाएंगे कि जिसमें जो मैटर है, यानी कोई फार्मूला मान लीजिए ऊपर इस तरीके से आपने लिखा है फिजिक्स केमिस्ट्री का, और उसके जो बाकी सारे डिटेल होंगे वो ऐसे नीचे होंगे। ठीक है, तो देखिए इसी पेज पर ही ये जो मेरा पेज है, इसी पेज पे ये सारी डिटेल आप जैसा है कि देख रहे हैं। और हम यहाँ से मान लीजिए इंग्लिश वाले पे देखिए क्लिक करते हैं, इंग्लिश पे क्लिक किए तो देखिए इंग्लिश के सारे टीचर आ गए लाइन से। आ रही बात समझ में? यही जो इंटरनल लिंकिंग होता है। तो इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है कि एक ही पेज पर सारे कंटेंट रहते हैं। एक्सटर्नल में आप क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल में आप देख रहे हैं कि हम जब किसी पे क्लिक कर रहे हैं तो हम दूसरे पेज पे चले जा रहे हैं, लेकिन इंटरनल में हम दूसरे पेज पे ना जा करके बल्कि उसी पेज पे रहते हैं। यानी जो हमारे कंटेंट हैं, जैसे यहाँ पर तो सिर्फ
जितनी चीजें देखिए, आप देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ माय स्कूल, यानी इतने डिपार्टमेंट मेरे स्कूल में हैं। लेकिन अगर हम किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का देखना चाहते हैं तो हम जिस डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमने बिजनेस पे क्लिक किया, तो जो बिजनेस के हैं यानी सबसे ऊपर देखिए यही आए हैं, इनको अगर हम ऐसे करें, ठीक है, तो ये ऊपर इसलिए ये हट नहीं रहा है। ये जो हमारा मीनू बार है, ये मीनू बार की वजह से ये चीजें, ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रही हैं। लेकिन ये जो सबसे पहला पेज खुल रहा है, जब आप ये अपने में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा ये कंटिन्यूअस है मीनू, इसलिए मीनू की वजह से वो जो हेडिंग है वो हेडिंग नहीं दिखती। ठीक है, तो जिस पे भी हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए देखिए ऑफिस पे क्लिक किए, ये ऑफिस के यानी सारे लोग हैं, क्योंकि देखिए ये पेज ऑफिस वाला क्या है, सबसे नीचे है। ठीक, यानी आप देखेंगे तो ये जो ऑफिस वाला पेज है, ये पेज कहाँ है, इस पे जो चीजें लिखी हुई सबसे नीचे लिखी हुई हैं। लेकिन हम जब यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, ऑफिस पे क्लिक करते हैं, तो वो देखिए क्या होता है, तुरंत हमारे स्क्रीन के सामने आ जाता है। तो इसी को जो है इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। इंटरनल लिंकिंग में जो है आप बनाएंगे, तो फिर कल हम उसके बारे में आपको बताएंगे। आप पहले बना करके कोशिश करिएगा, देखिए बनता है कि नहीं सर बनता है। सर 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 हम लोग को सर जैसे मान लिया ऊपर ये सब मैथ और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट लिख दिए, फिर नीचे ऐसे ही बनाना है सबके बारे में फॉर्मूला नीचे लिखना, तब आप बताएंगे कैसे किया जाता है। हाँ, ठीक है, चाहे नीचे सर आप एक ही पेज, हाँ, एक ही पेज पे रहना चाहिए, और ये पेज ऐसे बड़ा होना चाहिए जिस पेज को ऐसे स्क्रॉल कर सकें। आ रही बात समझ में, जिस मतलब उसके बारे में ज्यादा डिटेल रहे, ताकि ये पेज स्क्रॉल हो तभी समझ में आएगा आपको। ठीक, यस सर। कि फिर ये कोई मान नहीं रहा है लेकर के, फिर पेन जो है, जैसे वो अपनी जिंदगी में भी इसी तरीके से करना चाह रहे हैं अपना, इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि कोई भी चीज समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, और सीरियस भी नहीं है, और कुछ कर भी नहीं पाएंगे ये लोग। ओके, चलिए, तो फिर आज भी आपका 10 मिनट ज़्यादा ही हो गया अगले क्लास के लिए, तो इसको आप बनाइएगा। तो फिर कल हम आपको इंटरनल लिंकिंग के बारे में बताएंगे। इंटरनल लिंकिंग में थोड़ी सी कुछ बातें ध्यान देनी रहती है। एक्सटर्नल तो बहुत आसान है, लेकिन इंटरनल में थोड़ा सा जो है 2-4 बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो इसको आप बनाइएगा, तब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए, ओके, गुड बाय। यस सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर।